से पेड़ आया, टहनी आया, पत्ते आए, फल आए। अब दिख रहा है ना बीज में सब, है ना, है ना बीज मालिक। बीज चाहे तो पेड़ में बदल सकता है ना, बीज चाहे तो पेड़ नहीं हो सकता है ना। तो बीज बीज भी हो सकता है, बीज पेड़ भी हो सकता है, और बीज बीज नहीं भी हो सकता है ना। बीज का नियति पेड़ ना हो, बीज का नियति बीज रहना भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जो रहे भी नहीं, जो ना होना भी हो जाए, और जो इतना बड़ा होने का वृक्ष भी बन जाए, उसको क्या बोलोगे? कौन से शब्द से नापोगे? आप होने के लिए भी बोलते हो कि मैं जीव हूं, और ना होने के पहले भी होके बोलते हो कि मैं नहीं हूं। तो आपको कैसे नापा जाए? कौन से नाम से आपके परिचय दिया जाए? अनोरणीयान महतो महीयान, वो कण से कण है और वो विराट से विराट है। वो होने में ना होना की तरह है, और ना होने में पूरा समाया है। कुछ नहीं उससे परे होगा। अगर बोल दोगे कि मैं हूं, उसको फिर सीमित कर दिया ना। उसके पहले वो जाके बैठ जाएगा। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, फिर उससे पहले बैठ जाएगा। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम शिवम अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम। जो कारण का कारण है, समझ लो। आगे पीछे नहीं जाना, समय में नहीं जाना। आत्मा में न समय है, न देश है, न काल है, कुछ नहीं है। देश काल पात्र कुछ नहीं है। आत्मा को कुछ बोलोगे, स्वयं को कुछ बोलोगे, तो सामने वैपरीत्य दिखेगा। नारी बोलोगे तो पुरुष दिखेगा, दिन बोलोगे तो रात दिखेगी, है ना। तो जितना है उसमें ही रहना। कारण में जो कारण होके बैठ जाए, कारण का कारण नहीं, कारण में जो कारण बन के बैठा है। समुद्र में जो समुद्र बन के बैठा है, मैं में जो मैं बन के बैठा है। देह में परमात्मा नहीं है, देह में जो देह बन के बैठा है। इसलिए चाहो तो देह का भी अनुभव हो सकता है, होता है ना। एहसास अपने का है, लेकिन चाहो तो देह का भी हो सकता है। अपने हाथ को महसूस कर सकते हो, पैर को महसूस कर सकते हो, क्योंकि मैं देह नहीं, ऐसा नहीं। जो देह में देह ही बन जाए, जो विदेह में विदेह बन जाए, जो मिट्टी में मिट्टी बने और आकाश में आकाश बने, उसे कैसे पकड़ लोगे? जो पकड़ने में पकड़ने वाला बन जाए, जो पकड़े हुए में पकड़ा हुआ बन जाए। वो इतना राजी है कि नाराजगी में भी राजी हो जाए, इतना राजी है। जो मलमूत्र भी बन जाए, मलमूत्र में मलमूत्र होके बैठ जाए, जो गंगा में गंगा होके बैठ जाए, है ना। तुम नहीं बोल सकते कि वो कुछ है, और उसको एक मुहूर्त भी इनकार भी नहीं कर सकते। अभी तक आप स्वीकार का बात सुने हो, अब इनकार का भी सुनो। मैं इनकार करता हूं
ये तो इनकार है ही, ये तो अस्वीकार है ही। मैं स्वीकार करता हूं, ये भी अस्वीकार है। कुछ तो करते हो ना, अब तो कुछ बनोगे। तो जिसके साथ कुछ ना किया जा सके वो आप हो। जो सब कुछ करके भी कुछ ना बन सके वो आप हो। जो देखने में देखना होके बैठा है। केनोपनिषद बोलता है आंखों के पीछे, मैं बोल रहा हूं आंखों के ही बैठ जाए जो, उससे कैसे देखोगे? उसको भी देखोगे तो वो देखने वाले में देखने वाला बन के बैठ जाए। आप मुझे सुनते हो ना, ठीक है, वो आप में सुनने वाला बन के बैठा है। वो सुनने वाला बन के सुन रहा है, इसलिए सुनाई दे रहा है। और आप सुनने को भी सुनते हो ना, आप मुझे नहीं सुन रहे हो, आप सुनने को भी सुनते हो, इसलिए तो बोलते हो ना ज्यादा हो रहा है आवाज, थोड़ा कम किया जाए। कैसे पता चला कि आवाज ज्यादा है? आप सिर्फ नहीं सुनते, आप सुनने को भी सुनते हो। कैसे पता चला आप सुनने को सुनते हो? क्योंकि उसको भी सुनते हो। शिवम केवलम भासकम भासका, जो भी भासित होता है, जो भी दिखता है, उसमें देखने वाला भासका नाम। जितने सारे भासक है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो सीन है, उसमें शिवम केवलम भासकम वो बन के बैठा है। उससे ही दृश्य दृश्य है, उससे ही दृष्टा दृष्टा है, और वो दृश्य दृष्टा तुम हो। लेकिन तुम में कहीं दृश्य दृष्टा नहीं है, क्योंकि जब तुम रहते हो तब कहाँ दृश्य दृष्टा रहता है। जब देखते हो, चलो दूसरी ओर से प्यार की भाषा समझते हैं ना सभी, प्यार 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 की लैंग्वेज में समझाते हैं। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक, बढ़िया बात। ये जो देखना है, ये जो सुनना है, क्या ये देखना और सुनना बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं? पहले से राजी मत हो जाओ। फॉलोअर्स नहीं चाहिए, साधक चाहिए। साधक भी नहीं, शिव चाहिए। आप देख रहे हो मुझे, सिंपली देखो। क्या? हाँ, शिव भी ज्यादा हो गया ना, बोल दिया ना, नाम दे दिया ना, नाम ज्यादा हो। शिव नहीं है, ये भी ज्यादा है। जीव है, ये तो ज्यादा है। शिव भी है, ये भी ज्यादा है। हद अनहद के बीच में खड़ा रहेगा, पकड़ नहीं पाओगे उसे। पकड़ लिया तो क्या महाराजा, पकड़ लिया तो क्या परमात्मा। जो पकड़ने में बैठ जाए और पकड़ा हुआ में बैठ जाए, कैसे पकड़ोगे? और जो दोनों में समाया हो, उसको क्यों पकड़ना चाहते हो? जो बुद्धि में बुद्धि होके बैठ जाए, तो क्यों बुद्धि छोड़ना चाहते हो? और क्यों बुद्धिमान होना भी चाहते हो? क्यों होना है ना? तो आप देख रहे हो, बढ़िया से देखो। हाँ, देखते तो रहते ही हो, अब बढ़िया से देखो। ऐसा देखो कि देखने में ही तुम परमात्मा बन जाओ। आप देख रहे हो, क्या ये देखना कभी भी बोला है कि मैं देख रहा हूं? देखने में मैं देख रहा हूं कहीं है? सुनने में मैं सुन रहा हूं कहीं है? स्पर्श करो और सोचो, स्पर्श में मैं स्पर्श कर रहा हूं है या सिर्फ स्पर्श है?
है ना? अब सोचो मैं देख रहा हूं, सोचिए नहीं सोचिए, एकदम खुल्लम खुल्ला, हाँ ये खुला बाजार है। सोचिए कि मैं सोच रहा हूं, देखिए, बोलिए मैं देख रहा हूं। अब बोलिए जस्ट मैं देख रहा हूं, ये एक थॉट है, चिंता है ना? क्या मैं देख रहा हूं ये थॉट देख सकता है? मैं देख रहा हूं, ये बोलिए अपने मुंह से, ये देख सकता है? मैं सुन रहा हूं, ये सुन सकता है? तो देखने में मैं कहीं नहीं। जब देखता हूं तो देखना कभी नहीं बोलता कि मैं हूं। बोल रहा है क्या देखना? सोचना बोलता है कि मैं देख रहा हूं। यही तो विचार का पूरा जगत हमने बनाया है ना। लेकिन क्या यह सोच रियली देख सकता है या सोच सकता है? मैं देख रहा हूं, ये सोच क्या देख सकता है? इसीलिए तो कल्पना बोला जाता है ना, आपने कल्पित कर लिया, वो रियलिटी नहीं। हाँ, आपका व्याख्या है, आपकी मान्यता है। तो मान्यता में सत्य नहीं, और जो सत्य है उसको मान्यता का जरूरत नहीं। देखने को मैं देख रहा हूं का हेल्प नहीं चाहिए, और मैं देख रहा हूं में कहीं भी देखना नहीं समाया। ये भक्ति का, प्रेम का है। तो मैं कुछ नहीं हूं, इसको समर्पण बोला जाता है। मेरा देखना एफर्टलेस है, मेरा टेस्ट करना एफर्टलेस है। अभी मैं व्याख्या कर सकता हूं कि मैंने तीखा खाया, मैंने मीठा खाया। मैंने मीठा खाया में कहीं मीठा है? मैंने मिर्ची बहुत तीखी है, इस थॉट में कहीं तीखापन है? नहीं तो एक बार भी बोल देता ना मिर्ची तीखी है, ये बात ही तीखी होती नहीं होती ना। रुकिए समर्पण में, क्योंकि जब तक ना तपे मैं से, जब तक सिर्फ मैं ही मैं ना दिखूं और उस मैं का भी विराम ना हो जाए, तब तक समर्पण संभव नहीं। जब तक मेरे अंजलि में हाथ के कहीं भी कुछ रह जाए, तब तक मैं पूर्ण नहीं हो सकता, है ना? जब दिया में कहीं भी थोड़ा ज्यादा मिट्टी रह जाए तो दिया तेल से पूरा कभी नहीं भर सकती। इसको मैं बोलता हूं, जब राधा में थोड़ी भी राधा बच जाए तो कृष्ण कम पड़ेगा, और कृष्ण तो पूर्ण होता है। राधा में राधा थोड़ी भी बच जाए तो कृष्ण कम पड़ने वाले हैं। जब राधा को मैं राधा ये याद ना रहे, तब वो कृष्ण होगा, तब वो कृष्ण होगी, और पता भी नहीं चलेगा कि वो कृष्ण है। पता भी ना चले कि वो कृष्ण है। शिव को पता नहीं कि वो शिव है। जीव को ही पता हो सकता है कि मैं शिव हूं, है ना? जितना जीव, जितनी मान्यताएं कम पड़ेगी, जितना कम 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 होता जाएगा, बिन चाहे स्वभाव ऐसे ही प्रकाशित है, उसमें से ज्यादा निकल गया। आप बोलते हो मैं देखता हूं,
दिखने को ज्यादा बोल दिया, क्योंकि बिन बोले भी आप देखते हो। अब जो भी बोलोगे देखने को, वो क्या होगा? कुछ भी। मैं देखता हूं, ये भी देखने का व्याख्या है। मान्यता है कि मैं देखता हूं या मैं देखती हूं, है ना? मान्यता है मैं सोचता हूं या मैं सोचती हूं। हमको बहुत अच्छा लगता है ये बोलना, सोच घटा, थॉट्स आए। ये लैंग्वेज में ही सुने हो ना, लेकिन कभी हुए नहीं। कभी बोल दो थॉट आए, क्या मजाल थॉट का कि थॉट आए। कभी बोल दो थॉट आए, कभी भी बोल दो मुझे सुनने में कोई हर्ज नहीं। सुनना, समझना, देखना, करना, होना, ना होना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और तुम्हारे सिवा ये सब घटे तो बता दो। बोलने में बड़ा मजा आता है कि देखिए महाराज, फल तो बीजी है, पत्ते भी बीजी है। एक बार बीज दिखे तो फल पत्ता कैसे आए? बीज बीज दिख रहा है, पेड़ कल्पना में है, इसका मतलब है ना। मैं सब कुछ तो बीज ही है, सब कुछ तो जड़ ही है। ये जिसने बोल दिया, उसको दिखा नहीं कुछ। सबको समर्पण की पड़ी हुई है, प्रेम की सबको लत है। लेकिन खुद अप्रेमी होके प्रेम पाना चाहते हैं। प्रेम कौन पाना चाहता है? तुमने मान लिया कि तुम्हारे पास प्रेम की कमी है और प्रेम मात्र पूर्ण है। कमी में कैसे प्रेम उतर जाए? तुम्हारा होना ही प्रेम है, और तुम बोलते हो मेरे पास होना कम है, प्रेम मिले तो मैं भर जाऊं। तुम्हारा पूरा होना ही सम्यक पूर्ण, संपूर्ण, सब में जो पूरा ही हो। तुम खुद को आधा अधूरा मानते हो, उसके बाद बोलते हो कि प्रेम चाहिए। चाहने में प्रेम कहा? चाहने में तो हिंसा ही हो सकता है। जब चाहते हो ना, तुम कम होते हो ना। लेकिन तुम्हारी चाहत तुम्हारा नाम है, दिया हुआ। कम पड़ते हो, होते नहीं। मान लिया कि कम है, पूरा होते हो, उसके बाद बोलते हो कि मैं अधूरा हूं। पूरे अधूरे होते हो ना। जब अधूरापन लगता है, अभाव लगता है, वो अभाव पूरा लगता है ना, कि निश्चित हो ना कि पूरा अभाव है, तो अभाव में तुम पूरे हो। तुम्हारे पूरेपन को मान लिया कि ये अभाव है, ट्रेडिशनली मान लिया। जब आजू बाजू कोई नहीं होता तब तुम मान लेते हो क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं। मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास, मैं के पास कोई नहीं। दे दिया ना मैं को एक परिचय, रुके नहीं ना मैं में। मैंने क्या बोला? होने में मैं भी ज्यादा है। मैं से मेरा, मैं को मान लेते हो ना कुछ, उसके बाद ही तो मेरा हो सकता है। मैं और मेरा, रामकृष्ण बोलते हैं ये अज्ञान है। मैं को मैं बोला तो ये पहला ज्ञान है, इसे महामाया बोला जाता है। मैंने बोला मैं। जो निसर्गदत्त महाराज बोलते हैं आई एमनेस, आई एमनेस, ये पहला ज्ञान है, प्रिमिटिव थॉट।
आई एमनेस, मैं हूं का भाव, उसी एंगल से हम बोलते हैं ना, इसको पकड़ के रखना है। हम तो वहीं से बोलते हैं कि मैं हूं को पकड़ के रखना है। ये आई एमनेस में कैसे जिए, इस मैं के साथ कैसे रहे। मान लिया अलग, मैंने मैं को अलग मान लिया, इसी को बुद्धि बोलते हैं। और इसको बुद्धि को ये समझ नहीं आती, तो बुद्धि क्या है, बेसिक ना समझी, इसलिए बोलता हूं ये नास्तिक्य है, मूलभूत नास्तिक्य। मैंने मैं को बोला मैं हूं, जैसे खुद को बोला मैं जिंदा हूं, पहला झूठ बोल दिया, क्योंकि तुमने अपने जीवंतता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आई एमनेस को पकड़े रहना है, इस मैं को पकड़ने के लिए पूरा आध्यात्मिक जगत मरा जा रहा है। मैं को पकड़ना है बुद्धि बन के। उसके बाद आता है मेरा, दूर बहुत दूर चले गए। मैं है एक और मेरा हो सकता है करोड़ों अरबों खरबों, कुछ भी हो सकते हो ना होने को। सीढ़ी से गिरे, एक बार तुम गिरे तो कहीं भी गिर सकते हो ना, टांग भी टूट सकता है, सर भी फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले बोला मैं, वहां पर तुमने स्वीकार किया जीव, मैं को मैं बोला, मैं को शब्द दिया, मैं को मौन बोला, वो भी एक शब्द है, छवि है। ये सब तुम्हारी छवियां है। उसके बाद मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास, मैं से मेरे पास कोई, कुछ भी हो सकता है, नहीं नहीं। इसलिए खुद ही कंक्लूड कर दिया बुद्धि ने, मैं अकेला हूं। क्यों अकेले हो, क्योंकि इसी को अकेलापन बोला जाता है, मैं मानता हूं। मान लिया, खुद के होने को अकेलापन मान लिया, खुद के होने को भीड़ मान लिया, छात्र मान लिया, पुरुष मान लिया, स्त्री मान लिया, मान लिया। न मानते तो, लेकिन देखो कुछ भी मान लो, एहसास मैं का ही होगा, एहसास अपने अस्तित्व का, स्वयंता का ही होगा, उससे हट नहीं सकते।